शुरू करते हैं कृष्ण वंदना से हम। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो पिछली बार हमने 9वां अध्याय पूर्ण कर लिया था, 10वां शुरू कर दिया था। 10वें अध्याय में वो भी हमने चर्चा कर ली थी कि 7वें अध्याय में जो बात कृष्ण ने कहनी शुरू की थी, अपनी विभूतियों का वर्णन किया। फिर बीच में 8वें अध्याय में अर्जुन ने कुछ दूसरा प्रश्न अपना कर दिया, तो 8वां अध्याय एक उसके प्रश्न का जवाब देने के लिए अलग हो गया। लेकिन 9वें में फिर वही विषय शुरू हो गया और अब 10वें में भी वही चल रहा है। विभूति योग, जैसे पिछली बार उन्होंने पूछा था कि इस अध्याय का नाम क्या है, तो ये 10वां अध्याय जो विभूति योग है, अब ईश्वर अपनी और विभूतियों का वर्णन इसमें आगे कर रहे हैं। तो हमने 3 श्लोक इसके, क्योंकि इन 3 श्लोकों में एक ही बात कही गई है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 श्लोक हमने नॉर्मली पढ़ लिए थे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ और फिर हम इन तीनों की विशेष व्याख्या, इनका खास अर्थ भी हम आज समझ लेंगे। तो क्या है, पहला श्लोक क्या था, फिर अब 8वां अध्याय हो गया, 9वां हो गया, अब 10वें में फिर कह रहे हैं भूय एव, मतलब अर्जुन फिर से श्री भगवान वाच कृष्ण कह रहे हैं भूय एव महाबाहो शृणु मे परमम वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। क्या कहने हैं भगवान श्री कृष्ण, बोले हे महाबाहो। अर्जुन को अलग अलग संबोधन देते हैं वो हर जगह, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम वचन श्रवण कर। कि मैंने कह दिए, बहुत चीजें तुझे कह दी, फिर भी तू मेरे परम वचन को, तो एक तो ये परम वचन शब्द ध्यान रखिए। मैं बार बार कहती हूँ कि कोई शब्द हम चूक जाते हैं तो बड़ा अर्थ भी हमसे छूट जाता है। अब वचन ही नहीं कहा उन्होंने, सत्य वचन नहीं कहा, कोई विशेष वचन नहीं कहा, उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, परम वचन। तो क्या कहा उन्होंने, भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वचः, मेरे परम वचन का श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूंगा। अब एक एक शब्द को समझना पड़ेगा हमें। अर्जुन को कह रहे हैं क्यों, क्योंकि अतिशय प्रेम रखने वाला है तू। दूसरा, मैं ये वचन क्यों कह रहा हूं, मुझे कोई प्रवचन नहीं देना, कोई वाहवाही नहीं लूटनी है, मैं तेरे हित की इच्छा से कहूंगा। तो ये गीता जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमें अपने हित की कामना से समझनी चाहिए ना। इसमें बोलने वाले का कोई उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो कोई प्रवचन दे रहा है। तो ईश्वर की ये कृपा है कि हमारा ये ग्रुप ऐसा है कि यहाँ कोई प्रवचन देने नहीं बैठा और कोई यहाँ श्रोता की तरह नहीं बैठा। हम सब यहाँ अपने कल्याण की कामना से बैठे हैं और एक दूसरे के साथ भागीदारी करने के लिए, अपने विचार शेयर करने के लिए। जैसा कि पिछली बार देखा भी आपने, बड़े अच्छे क्वेश्चन आंसर भी हुए थे और साक्षी ने एक पोस्ट भी अपनी शेयर की थी, तो वो बात कितनी सत्य थी। मीनू ने उस पर अपना जवाब भी दिया था। तो इसमें क्या है, प्रीति जिन नाम से है वो, इसमें मीनू हम बोलते हैं। तो इसमें बात क्या है, वही बात जो है कि वो वही बात कृष्ण कह रहे हैं। वो जो साक्षी ने लिखा ना कि एक क्षण की बात होती है, यदि जब भी झलक मिलती है उस सत्ता की हमें,
तो वो एक क्षण ही कितना अद्भुत होता है। वही यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि हम यदि हर वक्त उसी में रहने लगे, उसी को हम अपना मानने लगे, उसी का यहाँ सारा विस्तार है। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग पार्टिसिपेट करें, कभी कोई अच्छे विचार है, सब यहाँ कल्याण की इच्छा से इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ भी कृष्ण वही कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं तेरे हित की इच्छा से कहूंगा। और क्यों कहूंगा? क्योंकि तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए, क्योंकि तू मुझ में बहुत अधिक प्रेम रखता है। दूसरा श्लोक क्या है? अहम न मे विदुः सुरगणाः प्रभमं न महर्षयः। मेरे मतलब उत्पन्न होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते हैं। अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। कारण क्या है? हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित, ये विभूति योग वर्ड है ना, विभूति सहित लीला से प्रकट होने को, भगवान तो लीला ही करते हैं ना प्रकट होने की, उन्हें प्रकट वो तो है ही, वो तो सदा से है, वो तो एक अस्तित्व है। तो वो कहते हैं कि विभूति सहित लीला से जो मैं प्रकट होता हूँ। कैसे प्रकट होता हूँ? लीला से। हम बोलते हैं ना, तो भगवान की तो लीला है, उनके लिए तो खेल है ये प्रकट होना। लीला से प्रकट होने को, मेरे इस लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जन ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। उनका भी आदि कारण तो ईश्वर ही है ना। ईश्वर के अतिरिक्त जो भी कुछ है, उस सब का कारण वो ईश्वर ही है। तो हम सब क्या हुए? कार्य रूप हो गए। और कभी भी कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। एक बच्चा कभी भी अपने माँ के विवाह को या माँ के उस जिसमें वो कैसे रहा करा, वो अपने उसको नहीं जान सकता कभी भी। वो जन्म होने के बाद ही माँ को देखेगा। वो अपने माँ के गर्भ की स्थिति को, अपने उस कारण को नहीं जान सकता कभी भी। तो हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जन ही जानते हैं। कारण क्या है? मैं सब